नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक झा आप सभी का स्वागत करता हूं द बुलियर्स एकेडमी के इस ट्रेनिंग एपिसोड में। दोस्तों, इनोवेशन को क्लासिफाई करने का कोई फिक्स टाइप नहीं हो सकता है। आप गूगल सर्च कर लो या कोई भी बुक पढ़ लो, इनोवेशन पर कई तरह के क्लासिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। आज हम यहाँ आपको एक सिंपल वे में बिजनेस से रिलेटेड इनोवेशन के क्लासिफिकेशंस बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के अलग अलग सेक्टर्स में इनोवेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस को और बेटर बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बिज़नेस में अप्लाई होने वाले इनोवेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो अभी नहीं बट लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, एंड अपने एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ शेयर करना तो पक्का से मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे सिंपल इनोवेशन आता है जुगाड़ इनोवेशन। ये हर जगह एक शॉर्ट टर्म इमीडिएट सोल्यूशन के लिए किया जाता है। जुगाड़ इनोवेशन के एग्जांपल्स आपको घर में, रोड पर और न जाने कई जगह मिल जाएंगे, बट इसकी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन के हिसाब से बनाया जाता है। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक इनोवेशन। दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया गया इनोवेशन है और जो आपको ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे। यहाँ आपकी टीम, आपके एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर एम के साथ एक पर्टिकुलर गोल पे काम करते हैं, एंड इनोवेशन भी एक प्रोसेस के हिसाब से होता है, जिससे कि काम कर रहे लोगों को एक इनोवेटिव आउटपुट मिले अपने काम का। दोस्तों, हम स्ट्रक्चर्ड इनोवेशन की जब बात करते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ भी दो तरीके के इनोवेशन होते हैं। एक होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। इसमें हमें प्रोसेस को छोटा करना होता है, कॉस्ट कटिंग करनी होती है, वेस्ट मिनिमाइज़ करना होता है और काफ़ी कुछ। मतलब कि एक प्रोडक्ट को कई सारे एंगल से देख करके हर जगह एक छोटा छोटा नया इनोवेशन किया जाता है। मोबाइल नेटवर्क्स के केस में 2G से 3G से 4G, मोबाइल फ़ोन के केस में कीपैड से QWERTY पैड से टच स्क्रीन, ये सब एक इंक्रीमेंटल इनोवेशन का एग्जाम्पल है। वहीं दूसरे तरफ एक होता है ब्रेक थ्रू इनोवेशन। ये ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट, एक नया टेक्नोलॉजी रहता है। ब्रेक थ्रू इनोवेशन के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन में ही एक चेंज आ जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट रहती है वो एक नया टाइप का चेंज लेकर के आती है अपने साथ। जैसे कि 2G से 3G पे जाना एक इंक्रीमेंटल इनोवेशन है, लेकिन वायर्ड टेलीफोन से वायरलेस सेलफोन में जाना एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन है। दोस्तों, ह्यूमंस ने काफ़ी सारे ब्रेक थ्रू इनोवेशन किए हैं, जैसे कि फायर, व्हील, ये सब ब्रेक थ्रू इनोवेशन के एग्जाम्पल हैं। एक बार एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन हो जाता है, उसके बाद उसमें लोग इंक्रीमेंटल इनोवेशन करते रहते हैं। दोस्तों, ये तो था टाइप्स ऑफ इनोवेशन सिंपल वर्ड्स में बोले तो। जब हम एक बिज़नेस करते हैं तो हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे बिज़नेस के कौन कौन से पार्ट में हम इनोवेशन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक बिज़नेस के अंदर आप कहाँ कहाँ इनोवेशन कर सकते हैं अपने बिज़नेस को और बेटर बनाने के लिए। अभी तक आपको जो भी मैंने बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर मार देना इस वीडियो को। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट इनोवेशन। दोस्तों, ये सबसे विजुअल काइंड ऑफ इनोवेशन है, क्योंकि जब भी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आता है तो हम सबको इसके बारे में पता चलता है, हम सब इसको यूज़ करते हैं। एक नया बाइक आना या मार्केट में एक नया शू आना या कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आना, ये सब प्रोडक्ट इनोवेशन का एग्जाम्पल है। इसमें बेसिकली एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है जहाँ पुराने टेक्नोलॉजी में ही कुछ अपग्रेडेशन लाए जाते हैं। यहाँ एक कॉमन मैन भी देख करके बता सकता है कि यहाँ इनोवेशन हुआ है। अगला है प्रोसेस इनोवेशन। दोस्तों, ये इनोवेशन जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा होता है एंड बाहर के लोगों को ये पता नहीं रहता है। यहाँ एक नया प्रोसेस बनता है जो काम को आसान बनाए, वेस्ट कम करे। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेस इनोवेशन बस कस्टमर के लिए ही हो, बट ये अपने एम्प्लॉयज़ के प्रोसेस को डेवलप करने के लिए भी हो सकता है। आप जब अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ या अपने फ्रेंचाइज या अपने सप्लायर्स के काम को आसान बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो इसको प्रोसेस इनोवेशन कहते हैं। मैकडॉनल्ड्स अपने फ्रेंचाइजीज़ के लिए किस प्रोसेस इनोवेशन पे काम कर रहा है हमें शायद ये नहीं पता। इसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रोसेस को इनोवेट करके एक ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट लाया जाए मार्केट में प्रोडक्ट इनोवेशन के रूप में। अगला है कस्टमर एक्सपीरियंस इनोवेशन। दोस्तों, आपने फेसबुक में आजकल देखा होगा कि वो आपको बर्थडे या एनिवर्सरी विश करना नहीं बोलता है, आपके पुराने फ़ोटोज़ को आपको शेयर करने बोलता है। वो हमेशा यही चाहता है कि आपको फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। आपके कस्टमर एक्सपीरियंस में इनोवेशन लाके आप अपने प्रोडक्ट को बोरिंग होने से बचा सकते हैं। इससे आपके कस्टमर्स रिटेन होंगे एंड आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। अगला जो है वो है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। हमें हमेशा अपने बिजनेस मॉडल को इनोवेट करके नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनाने चाहिए। आपके टारगेट कस्टमर्स क्या है, तो क्या ऑफ़र कर रहे हैं आप उनको, आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होना चाहिए। इस प्रोसेस में अगर इनोवेशन बंद हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल की ज़्यादातर सर्विस में कोर सर्विस हमेशा फ्री रहता है एंड एड ऑन सर्विस का पैसा लिया जाता है। इस दोनों में एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी होता है। आपके फ्री सर्विस कम हो गए तो कस्टमर्स चले जाएंगे, एंड अगर आपके पेड सर्विस कम हो गए तो आप बिज़नेस से चले जाओगे। तो एक बैलेंस काफ़ी ज़रूरी होता है।
और उसके लिए आपको बिजनेस मॉडल इनोवेशन पे हमेशा काम करते रहना होगा। हम गूगल, फेसबुक यूज़ करते हैं बट उसके लिए कभी पे नहीं करते हैं। तो ये उनका बिजनेस मॉडल ही तो है जो इतना अच्छा है कि कस्टमर को समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से अपना पैसा ले रहे हैं। तो दोस्तों ये थे द टाइप्स ऑफ इनोवेशन। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि इनोवेशन को क्लासिफाई करने का बहुत टाइप्स हो सकता है। आप अगर किसी और टाइप से इनोवेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।